Dear student, good morning to all of you. Today's once again I am going to teach you after a long time. Today's I will teach you your second poem composed by Robert Frost. The title of this poem, the topic of this poem is Ice and Fire. Before I discuss and explain the stanzas of this poem in Hindi for all of you, I want to tell you central idea of this poem first, then I tell you what message does the poet want to give you by this poem. Firstly, I am going to tell you the central idea of this poem, so be careful and listen to me carefully. In this poem, the poets refers to prediction of how the world will end. Some says it will end in fire, according to others it will end in ice. The poets equate the desire with fire and the hatred with ice. Both are growing with such a rapid speed. So the poet said that the world will perish either way in fire or ice. It is the central idea of this poem. यानी कवि इस कविता में इस बात को दर्शाता है, कहता है कि द पोएट इन दिस पोएम द पोएट रिफर्स टू प्रेडिक्शन। दो भविष्यवाणी को दिखा रहा है, जो अपना मत दिया है कवि ने, वह दो कहा कि इसमें दो बातें आती हैं, या तो संसार का अंत, दुनिया का अंत आग में होगा, या किससे, बर्फ से होगा। दूसरे के अनुसार पहला मत यह है कि दुनिया का अंत, संसार का अंत आग से होगा या आग में होगा, जबकि दूसरे का मत है कि संसार का जो अंत होगा वह किसमें होगा, बर्फ में होगा। लेकिन कभी अब यहां पर फायर की तुलना, फायर का जो कंपैरिजन है वह किससे, डिजायर से करता है, और हेटर्ड की तुलना किससे करता है, बर्फ की तुलना, आइस की तुलना हेटर्ड से करता है। जो दोनों के दोनों क्या है, एक गति के साथ बढ़ते हैं, और इस तरह से संसार का या दुनिया का अंत, क्या दुनिया मिल जाएगी, समाप्त हो जाएगी, या इधर या तो आग से या बर्फ में, इसके द्वारा इसका अंत हो जाएगा, ऐसा मत है। इस कविता का क्या केंद्रीय भाव है। अब मैं आप लोगों को इस कविता के द्वारा क्या कवि संदेश देना चाहता है, इस बात को मैं बताऊं आपको। वी ऑल नो दैट कि मैन इज बाय नेचर सेल्फिश। मनुष्य स्वभाव से ही क्या है, स्वार्थी है। मैन इज बाय नेचर सेल्फिश, मनुष्य स्वभाव से ही क्या है, स्वार्थी है। ही इज फुल ऑफ अवारिस, उसके अंदर क्या है, फुल ऑफ अवारिस का मतलब धन की लालच, कामोत्सुकता, उदासीनता, घृणा से क्या है, भरा हुआ होता है। और इसके बाद कहता है कि ही फॉरगेट द रियल आइडेंटिटी, ही फॉरगेट द रियल आइडेंटिटी, यानी मनुष्य अपना वास्तविक पहचान क्या कर गया, भूल गया।
मनुष्य अपनी वास्तविक पहचान को क्या कर गया है, भूल गया है। इसलिए he fails to keep in mind the statement, the reality of death। और वह शायद ये भी भूल गया है, उसके मन में यह भावना नहीं आती कि मृत्यु जो व्यक्ति के मस्तिष्क में आती है, जो उसकी वास्तविकता है। इस बात को क्या करता है, मनुष्य भूल जाता है। इसलिए कवि कहता है कि he forgets, quotes the humanity that the end is inevitable, none can be spared from the silence of death। कि कोई व्यक्ति मृत्यु से अछूता नहीं रहेगा, मृत्यु सबके जीवन में आना है, लेकिन व्यक्ति अपने क्या है, मनुष्य अपने मूल कर्तव्यों को क्या कर से क्या होता धीरे धीरे विमुख होता जा रहा है। यही इस कविता के माध्यम से क्या है, कवि संदेश देता। अब पोएम को देखें कि समशेष या समशेष, कुछ लोगों का मत है, कुछ कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि संसार का जो अंत है, दुनिया का अंत जो है वह किससे होगा, तो आग से, या दुनिया के अंत का कारण प्रलय होगी, आग के प्रलय का कारण होगा। और दूसरा लाइन है, दूसरी पत्ती है और यह वक्तव्य किसके अनुसार, तो यह जो स्टेटमेंट आया ईसाई मत के अनुसार है। यह जो स्टेटमेंट आ रहा है कि सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यह ईसाई मत के अनुसार कि कुछ लोगों का कहना है कि अग्नि के कारण क्या होगा, प्रलय होगा। बट सम सेज इन आइस, लेकिन अन्य लोगों का, अन्य जो सब कुछ लोगों, अन्य लोगों का मानना है कि जो प्रलय का कारण बनेगा वह क्या बनेगा, बर्फ होगा। अन्य लोगों का मानना है कि जो प्रलय का कारण बनेगा वह बर्फ बनेगा। इसलिए कहता है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यानी वैदिक मत के अनुसार देखें, टेस्टेड ऑफ डिजायर, तो इच्छा को ध्यान में रख करके देखते हैं, तो उसके अनुसार आई होल्ड विथ दोज हु फेवर ऑफ फायर, तो मैंने इच्छा का जो तुलना किया वो किससे किया, आग से किया, कि जिस प्रकार आग बहुत तेजी से फैलती है, उसी प्रकार व्यक्ति की जो भावनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वह भी बढ़ती रहती है, और जिसका जो उसकी क्या है, अंत का कारण बनता है। इसलिए कवि कहता है, कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कि बट लेकिन इफ यदि इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर ऐसा दोबारा होता है तो क्या, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ फैक्ट, तो ईर्ष्या के कारण जो बर्फ है वह भी अग्नि के समान होगा, इस प्रलय का कारण वह भी अग्नि के समान बनकर के हो जाएगा। इसलिए कहते हैं, कवि कहता है कि टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस, जो विनाश का कारक होगा, बर्फ अगर विनाश का कारक बनता है तो अभी किसके समान होगा, अग्नि के समान होगा। इज आल्सो ग्रेट, यह कारण यही सही है, विनाशकारी होगी जो अग्नि प्रलय हुई। इसलिए एंड वुड सफाइस, इसलिए कहते हैं कि जो विनाश का मूल कारण होगा प्रलय लाने में, यह निश्चित रूप से क्या होगी, सक्षम होगी। तो नाउ इन दिस वे टुडेज I finish this poem. You all have a nice day. Thank you.